मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं यहाँ इस मस्जिद में इमाम और ख़तीब हूँ गुज़श्ता तकरीबन 15 साल से। और ये मस्जिद जो है 2024 के अंदर 2020 के अंदर जो है ये मस्जिद जो है तामीर की गई थी। इसको 24 साल हो गए हैं मस्जिद को बने हुए। ये आज कोई नया काम नहीं हो रहा है। और इसका मस्जिद का पिछले साल जब ये नेशनल हाईवे का सर्वे हुआ था उसमें मस्जिद का 30-35 फुट एरिया जो है वो गया है। और उसी का मुआवजा जो है वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, जिसमें हमने जो है ये काम सारा लगाया और पिछले 8 महीने से ये काम चल रहा है। 2 लंटर हमने इससे पहले डाले हैं, हमें काम में कोई अड़चन नहीं आई, किसी तरफ से कोई रोका नहीं गया। अब जब ये तीसरा लंटर हमारा आज पड़ना था और 2 महीने हो गए हैं इस काम को भी चलते हुए। इसमें तकरीबन 30 पिलर हैं और जो है बीमे हैं, सारा सिस्टम है और इसको चलते हुए 2 महीने हो गए हैं। 1 महीने से इसकी शटरिंग चल रही है। पिछले 10 दिन से जो है लोहा बांध रहे थे, हमें किसी ने मना नहीं किया है काम से। अब जब कि पूरा काम तैयार हो गया और आज लंटर पड़ना था, अचानक रात को जो है जेडीए के अधिकारी आते हैं, साथ में पुलिस भी थी, रेन्यू के लोग भी थे और आकर जो है काम को रोक देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप इसको रिमूव करो। हमारे पास कोई रिटर्न में जो है नोटिस नहीं आया है इसको रिमूव करने का। कोई हमें इससे पहले काम के अंदर ना रुकावट की गई है, ना हमें ये कहा गया है। और यही एक सवाल हमारे जहनों के अंदर खटकता है कि अगर ये मस्जिद या ये जो प्रॉपर्टी है ये इल्लीगल थी, ये फिर फर्स्ट फ्लोर से इल्लीगल थी, ये तीसरी फ्लोर पर जाकर इल्लीगल नहीं हुई है। ये अगर गलत था तो नीचे ही से गलत था। फिर इसको यानी पिछले 8 महीने में जो ये काम चल रहा था इसको क्यों नहीं रोका गया? महकमा सब आता था, देखता था, सबके नॉलेज में है, सबको पता है। और यहाँ तक कि डीसी साहब, एडिशनल डीसी साहब, डिवकॉम साहब, जब ये मस्जिद की यानी डिसमेंटल का मसला था, नेशनल हाईवे का मसला था, हम हर दफ्तर के अंदर हमने चक्कर लगाए हैं। हमें 6 महीने, पिछले साल 6 महीने लगे हैं हमारे इसके कागजात वगैरह और इसके सारे लवाजमात पूरे करते हुए। हम हर दफ्तर में गए हैं, हमारी फ़ाइल हर दफ्तर के अंदर मौजूद है। हमने जब सारी कानूनी तौर, और हमने उस वक्त भी कहा, आज भी हम कह रहे हैं, हम कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, हम कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें यानी जो है उस वक्त भी हम हर दफ्तर के अंदर गए और सारी कानूनी जो कार्रवाई थी वो हमने पूरी की है। उसके बाद जाकर हमें ये मुआवजा मिला है और हमने मस्जिद का उन्हीं पैसों से ये काम शुरू किया। और उस वक्त में भी कोई जो है हमें उसका नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला है। अचानक से जो है यहाँ पहुँचते हैं जो है अधिकारी लोग और आकर बोलते हैं। और सुबह से भी यहाँ जेडीए के लोग भी मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे और वो अभी तक यही कह रहे हैं कि आप इसको रिमूव करोगे हम यहाँ से जाएंगे। अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो हम जो है अपने बंदे लगाकर, महकमे के बंदे लगाकर हम इसको रिमूव कर देंगे। हम ये चाहते हैं, हम इसी चीज़ का सवाल चाहते हैं हुकूमत से भी, यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनसे भी, कि हमें ये बताया जाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक इतना ख़र्चा होने के बाद सिर्फ ऊपर वाले जो है तीसरी मंजिल के अंदर जो इस वक्त तक काम हो चुका है, 20 लाख रुपया हमारा लग चुका है और उसमें आज तक किसी ने हमें नहीं मना किया, नहीं रोका है। आज इतना ख़र्चा होने के बाद अगर लोहा बंद गया, बिजली का पाइपें बिछ गई, वहाँ आज लंटर पड़ना था, तो आज आकर अगर काम हमारा बंद किया जाता है वो किस वजह से किया जाता है? मोदी साहब का एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमें इन लोगों के विश्वास ये होता है कि मन की आवाज़। तो मन की आवाज़ जब अल्लाह के साथ जुड़ी है तो अल्लाह के घर की जहाँ इबादत होता है, चाहे वो मस्जिद है चाहे वो मंदिर है, तो वहाँ इबादत गाह है, तो उसको अगर कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा अगर हो भी तो हमें उससे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे तो मुझे आके देख के लग रहा है कि कम से कम भी 10 फुट वो दूर है। एक मंजिल बन गई, दूसरी मंजिल बन गई, फिर तीसरी मंजिल जब बन गई तो फिर लंटर भी पड़ने वाला है। अब तो मुझे तो नहीं लगता है कि तीसरी मंजिल पे लंटर पड़ने वाला है तो आके कोई इनको विदाउट नोटिस अगर कोई कह रहा है कि कौन थे, अब खुदा जाने कौन था, मुझे तो नहीं पता। ये इन लोगों की ज़बानी आपने सुनी है, इन्होंने खुद कहा कि कौन कौन आया था जी। जी एसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब थे, जेडीए के तहसीलदार थे, नायब जो भी थे। तो मैं गवर्नर साहब से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ
कि प्लीज़ आप आके यहाँ पे अपने सीनियर जो अधिकारी हैं उनको देखें कि यहाँ पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साथ में है, आगे देखिए बिल्कुल आगे साथ साथ में कंस्ट्रक्शन है। जो इन्होंने पहले भी शायद तोड़ी है आगे से, कितनी आगे थी मस्जिद पहले? 35 फुट 35 फुट मस्जिद आगे थी। 35 फुट अगर ये पीछे चले गए हैं तोड़ के, तो रोड का जो बिल्कुल रोड हमारी बन के तैयार हो गई है, नो प्रॉब्लम। फुटपाथ हमारी तैयार है, नो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि अगर ये 10 फुट की दूरी पे है तो गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों पे नजरसानी की जाए कि मस्जिद ही क्यों, मंदिर ही क्यों, गुरुद्वारा ही क्यों, इन चीज़ों से थोड़ा हम हट के अगर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि पब्लिक कल भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है, और आप बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हो इंशाल्लाह। और गुजर जो है वो नेशनलिस्ट कौम है, उसने गद्दारी कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं की है, एक नंबर पे रहा गुजर, पहले भी और आज भी इंशाल्लाह। गुजर नहीं, इवन के हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है उसने अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं की है, वफादारी की है। जब भी इस तरह के मामले सामने निकल कर आते हैं तो ये हमेशा ये कहा जाता है कि भाजपा ये सब करवा रही है, क्योंकि रूलिंग में भी वही है। देखिए, ये मन घड़त कहानियाँ, जिन अदर पार्टियों के सवाल आप मुझे मत पूछें। आप मैक्सिमम जो हैं वो अदर ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। अगर भाजपा करवा रही तो मैं भी एक भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, तो इन लोगों ने मेरे पे क्यों ट्रस्ट करा, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, मैं क्यों एकदम में यहाँ पे लोगों के पास पहुँची? यहाँ पे नहीं, इवन के कहीं पे भी अगर कोई मसले मसाइल होते तो इंशाल्लाह प्रभात चौहान सबसे पहले, एप्टा का मसला हुआ तो प्रभात चौहान पहले पहुँची, कहीं पे भी कोई मसले मसाइल होते हैं तो इंशाल्लाह मैं पहले पहुँचती हूँ। और मैं गवर्नर साहब से फिर इल्तिजा करती हूँ कि जहाँ यहाँ कोई भी इंसान अगर आके अननेसेसरी में अगर किसी को हरासमेंट किया जा रहा है या कहीं गलती है, लोगों की आस्था जुड़ी है मस्जिद के साथ, तो मुझे लगता है कि फिर मैं अपनी पार्टी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन लोगों की आत्माओं के साथ, इनके दिल की धड़कनों के साथ, अल्लाह के घर की इबादत के जो जहाँ इबादत की जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, तो उन जगहों के साथ ऐसे खिलवाड़ करना मुझे लगता है ये कहीं शोभा नहीं देता है। क्या मैटर? देखिए, मैं अभी यहाँ आज आई हूँ तो हम उन लोगों से बात करेंगे आगे, मैं अपनी पार्टी में भी बात करूँगी, और पार्टी तो हमारी, खैर हमारी सरकार अभी नहीं है, तो फिर भी हम कहीं ना कहीं गुहार लगाएंगे। तो अभी तो गवर्नर साहब यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं, तो गवर्नर साहब से फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यही कि इन चीज़ों पे नज़रसानी की जाए कि ऐसे शरारती तत्वों से कहीं ना कहीं हमें दूर रहना है और उनसे इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बचाना है। हमारा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, बीजेपी जिंदाबाद थी, है और रहेगी इंशाल्लाह, और जम्मू कश्मीर की आवाम जिंदाबाद है, थी और रहेगी। और मैं एक नारा लगाऊंगी, आपने उसका जवाब देना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम और आप एक हैं, हम और आप एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा ये भाईचारा कायम रहना चाहिए और रहेगा भी इंशाल्लाह। और ये गुलदस्ता है, इसको ना हम तोड़ेंगे और ना टूटने देंगे। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, मेरी वहाँ खून पसीना, जहाँ पे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी कोई ऐसा मसला होगा तो प्रभात चौहान को आप वहाँ खड़े देखोगे इंशाल्लाह।